हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी पास्ट टेंस। लास्ट हमने प्रेजेंट कंप्लीट कर लिया था, अब हम पास्ट शुरू करेंगे। ठीक है। सो व्हाट इज़ पास्ट टेंस? सो एज वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द नेम, नाम से हमको समझ में आ रहा है पास्ट टेंस वर्ब आर यूज टू इंडिकेट एन एक्शन, इवेंट और कंडीशन दैट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, है ना। वो चीज़ें जो कि पास्ट में हो चुकी हैं, वो कंडीशन, वो इवेंट, वो सब कुछ जो पास्ट में हो चुका है उसको इंडिकेट करे, दैट टेंस इज कॉल्ड पास्ट टेंस। ठीक है। ईच टेंस हैज़ 4 एस्पेक्ट्स, सब हमें पता चल ही चुका है कि हर टेंस के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, है ना। दैट टॉक्स अबाउट द कंप्लीशन ऑफ इवेंट एक्शन। वही सेम बात है कि 4 पार्ट में 4 टाइप के टेंस होते हुए हैं जिनमें कि हम इवेंट एक्शन को, सब चीज़ों को एक्सप्लेन करें। ठीक है। सो दीज आर द 4 टाइप्स। ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू सम पॉइंट्स टू डिस्कस। कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें कि हमें समझ लेना चाहिए, याद रखना है। ठीक है। जैसे कि सिंपल पास्ट टेंस इज़ यूज टू इंडिकेट और डिस्क्राइब समथिंग दैट हैपेंड और एग्जिस्टेड इन द पास्ट, है ना। वो चीज़ें जो कि हो चुकी हैं पास्ट में, उनको वो बताता है। द सिचुएशन और कंडीशन टू यूज़ आ सिंपल पास्ट टेंस। अब हम कुछ कंडीशंस को हम डिस्कस करते हैं। एक तो हिंदी आइडेंटिफिकेशन मैंने लिखा नहीं है, वो आपको अब याद कर लेना खुद से कि ता है, ती है वाले, सॉरी, ता था, ती था, है ना, ते थे, ये वाले जो रहेंगे ये सारे उसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन हो गए, है ना। चलिए अब हम कुछ सिचुएशंस देखते हैं। डिस्क्राइब एन एक्शन, इवेंट, कंडीशन दैट अकर्ड इन पास्ट एट अ स्पेसिफिक टाइम। किसी एक स्पेसिफिक टाइम में कोई बात हुई है तो वो पास्ट टेंस में डिस्कस करेंगे। सेकेंड है रेफर और डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड देयर इज़ नो टाइम मेंशन। एक तो अगर कोई स्पेसिफिक टाइम है तब भी, और दूसरी चीज़ है कोई एक्शन है जो कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसका टाइम मेंशन नहीं है तब भी। थर्ड है डिस्क्राइब एन एक्शन और अकरेंस ऑफ एन इवेंट दैट इज़ डन रिपीटेडली एंड रेगुलरली। कुछ चीज़ें जो हमेशा से हो रही हैं और होती ही रहेंगी, है ना, रिपीट होती हैं और रेगुलर होती हैं वो। इसके अलावा डिस्क्राइब अ स्टेट ऑफ माइंड इन पास्ट और अ फीलिंग दैट वाज फेल्ट इन पास्ट। कोई ऐसी हमारे माइंड की कोई कंडीशन या कोई ऐसी फीलिंग जो कि पास्ट में हमने फील की थी। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया रेफर हुए समवन डाइड, जैसे कोई मर गया है, कोई किसी की डेथ हो गई, अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो भी पास्ट टेंस में होगी। ठीक है। डिस्क्राइब इवेंट्स दैट हैव अकर्ड इन क्विक सक्सेशन इन द पास्ट। ठीक है। पास्ट में कुछ हुआ था जो वहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया था, उसको भी हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। किस टेंस में? सिंपल पास्ट टेंस में। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट। देखिए इसका पॉजिटिव फॉर्म है या पास्ट इंडेफिनिट भी हम कह सकते हैं। इसका हम फॉर्मूला बनाते हैं। स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट हम रखेंगे, देन मेन वर्ब का यहाँ पर हमें सेकंड फॉर्म रखना है, जिन्हें कि आपको लर्न करने हैं। अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल मुझे बता दीजिए, आई विल सेंड यू। ठीक है। तो वर्ब के सेकंड फॉर्म्स हमें लर्न करने हैं। उसके बाद में सिंपल ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जांपल्स देखते हैं। दे वेंट टू द पार्टी यस्टरडे। ठीक है। वेंट हो गया, गो का क्या हो गया? सेकंड फॉर्म, वो कल पार्टी में गए थे। ठीक है। सो दे वेंट लगा दिया, गो का हमने सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, है ना। ये तो सिंपल है। शी रीड का रीड ही होता है, रीड रेड रेड हो जाता है ना, तो शी रेड द बुक। ठीक है। उसने बुक पढ़ी थी। ही ड्रू ब्यूटीफुल पिक्चर्स लास्ट वीक। उसने लास्ट वीक बहुत अच्छे पिक्चर्स, ड्रॉ का हो जाएगा ड्रू, किए थे। आई लर्न स्पेनिश लास्ट समर। मैंने लास्ट समर में, पिछली गर्मियों में, टाइम भी दिया हुआ है ना, क्या सीखी थी? स्पेनिश लैंग्वेज सीखी थी। लर्न से क्या बन गया? लर्नड। यू गेव द प्रेजेंट टू योर फ्रेंड। तुमने अपने फ्रेंड को गिफ्ट दिया था, है ना, प्रेजेंट दिया था। गिफ्ट से क्या हो गया? गेव हो गया, और बाकी तो सब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है। वी बॉट अ न्यू कार। हमने न्यू कार खरीदी। इसमें यहाँ पर बाय से बॉट बन गया। ठीक है। सो इसका सिंपल स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, देन मीन वर्ब का सेकंड फॉर्म लेंगे, देन ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे। ये हमारा सिंपल हो गया पास्ट इंडेफिनिट। ओके, सेकंड हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव के लिए अब हम नेगेटिव फॉर्म देखेंगे। सो नेगेटिव फॉर्म में क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट होगा, देन हमको एक
हेल्पिंग वर्ब प्लेस करनी, दैट इज़ डिड। ठीक है, वहाँ पर हम डू ऑर्डर्स लगाते थे, यहाँ पर डू ऑर्डर्स की जगह एक ही वर्ड आता है डिड। एंड नॉट लगा देंगे हम, देन वर्ब का सेकंड से कन्वर्ट होके अगेन फर्स्ट हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर डिड प्लेस किया है। सो फॉर्म विल बी चेंज। ठीक है, फॉर्म यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, देन ऑब्जेक्ट प्लेस कर देंगे। एग्जांपल्स देखते हैं। सब्जेक्ट के लिए हमने दे रखा है, देन डिड लगा दिया, देन नॉट प्लेस किया। यहाँ पे सोल्ड नहीं होगा, है ना, सेल ही रहेगा, सेल आ कार, दे डिड नॉट सेल अ कार। सेकंड देखते हैं आई। यहाँ पर आपको डू ऑर्डर्स का कन्फ्यूज़न नहीं है कि किस में क्या लगेगा, सिर्फ डिड ही लगाना है आपको। ठीक है, सो आई डिड नॉट टेक बाथ इन दिस पॉन्ड, है ना, मैंने इस पॉन्ड में नहाया नहीं था। ही डिड नॉट गिव मी हिज बुक, उसने अपनी बुक मुझे नहीं दी थी। ठीक है, सो सब्जेक्ट ही डिड नॉट गिव मी हिज बुक, उसकी बुक। द मंकी डिड नॉट क्लाइम इन द ट्री। ठीक है, यहाँ देखिए सारी वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में, क्लाइम हो या गिव हो या बात हो या फिर सेल हो, है ना। सो द मंकी डिड नॉट क्लाइम इन द ट्री, मंकी पेड़ पर नहीं चढ़े थे। ओके, सो फॉर्मूला इज द सब्जेक्ट, देन डिड, देन नॉट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यस। नेक्स्ट हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, ऑब्वियसली वो जो डिड है वो पहले, जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट बनाए थे, सॉरी, जब हमने क्या किया था इंट्रोगेटिव में हमने डू ऑर्डर्स को पहले ले आते, तो यहाँ पर हमारे पास एक ही है, तो डिड हमने पहले ले आए, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लेट्स सी एग्जांपल्स। सबसे पहले हमने डिड लगाया, देन ही टॉक टू यू, क्या वो तुमसे बात करता था। नेक्स्ट देखते हैं, डिड यू गो टू टेक बाथ इन द रिवर, क्या तुम नदी में नहाने गए थे। ठीक है, सो डिड और यहाँ पर यू हो गया ऑब्जेक्ट, गो हो गया हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, एंड टेक बाथ इन द रिवर। ठीक है, डिड राहुल गांधी डिलीवर स्पीच ऑन द स्टेज, क्या राहुल गांधी ने स्टेज पर स्पीच दिया था। सो यहाँ पर डिड हो गया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया राहुल गांधी, डिलीवर हो गया हमारा वर्ब, एंड स्पीच ऑन द स्टेज इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क। डिड ही से समथिंग टू यू, क्या उसने तुमसे कुछ कहा। सो यहाँ पर डिड, फिर ही, फिर से हो गई हमारी वर्ब, और समथिंग टू यू ऑब्जेक्ट हो गया, एंड क्वेश्चन मार्क प्लेस